हेलो फ्रेंड्स, एक जो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो सब्सक्राइब कर लें। मैथ में किसी भी तरह की आपको कोई समस्या है तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हमारे स्टूडेंट सबको एक प्रॉब्लम है, उसको अभी हम बना दे रहे हैं। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मेज पेश है। एक वृत्ताकार मेज पेश के अंदर एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो कि ये जो अंदर त्रिभुज है, उस त्रिभुज को छोड़कर इस वृत्त में से इस त्रिभुज को काट लिया गया है। तो ये बचे हुए जो है, जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो करना क्या है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेना है। ये त्रिभुज कैसा है? ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त का त्रिज्या हो गया और ये भी वृत्त का त्रिज्या हो गया। वृत्त का त्रिज्या उसमें कितना दिया है? 32 cm। वृत्त का त्रिज्या उसमें दिया हुआ है कितना? 32 cm। इसमें भी दिया हुआ है कितना वृत्त का त्रिज्या? 32 cm। तो ये जो हुआ, ये तीनों 32 32 32, ये जो तीनों हैं 32, ये भी 32 और ये भी 32, ये तीनों वृत्त का त्रिज्या हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वृत्त का त्रिज्या होता है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना हुआ? 32 cm उसमें दिया हुआ है। तो पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल को जानते हैं, πr² होता है, और पाई का मान 22/7 गुना r 32 गुना 32। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,528/7 cm²। ये इसका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसको भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का √3/4 भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम पहले इसको तो भुजा निकालना पड़ेगा। भुजा तो दिया नहीं है, तो भुजा कैसे निकालेंगे? यहाँ पे बीच में एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये और ये दोनों क्या होगा? बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं P। तो यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये तो केंद्र है वृत्त का O, ये तो वृत्त का केंद्र है O। एक चीज़ पढ़ना था, एक वृत्त में एक थ्योरम है कि किसी वृत्त के किसी चाप से जो परिधि पर जो कोण बनता है, इस कोण के ये कोण जो होता है दुगुना होता है। तो ये तो समबाहु त्रिभुज था। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कितना होता है? 60, ये भी 60, ये भी 60, तीनों 60 60 होगा, ये भी 60 होगा। और इस थ्योरम से जो अभी बताए हैं कि ये जो चाप है ना, इस चाप से जो यहाँ पे जो परिधि पे जो कोण बनेगा, इस कोण का केंद्र पर बने कोण जो होता है, ये कोण दुगुना होगा। ये 60 है तो 120 होगा, 120 होगा तो 60 ये भी होगा, 60 ये भी होगा, दोनों बढ़ जाएगा आधा आधा, 60 60। अब इस त्रिभुज में हम लोग अब ये 32 दिया हुआ है और ये निकाल लेंगे हम लोग sin 60 पे। पाइथागोरस में जो है ये लंब हो गया मान लीजिए। अब उससे निकालते हैं त्रिभुज, और यहाँ पे लिखेंगे हम। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको समझा रहे हैं। अभी समझा रहे थे क्या कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज √3/4 भुजा स्क्वायर। अब त्रिभुज BPO में, तो यहाँ पे जो त्रिभुज है BPO में, इसमें अगर sin 60 को लेते हैं तो सामने वाला कोण जो होता है P होता है, P/H। तो ये BP/32, sin 60 बराबर BP/OB। तो OB कितना है? 32, OB यहाँ पे है 32 और ये BP हो गया। और sin 60 का मान √3/2 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये 16 पहले कट जाएगा, तो BP करेंगे तो यहाँ पे BP हो जाएगा और 16√3 यहाँ पे आ गया। तो BC सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, BC। तो ये जो BP है ना, ये BP और ये PC, ये दोनों बराबर बराबर है। तो ये आ गया अगर 16√3, तो ये भी होगा 16√3, दोनों मिल के हो जाएगा BC बराबर, यहाँ पे BC बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं BC बराबर 32√3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकल गया अब हमारा? जो मान लीजिए जो BC जो निकलेगा, BC और AC ये सब तो बराबर ही होगा, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज है। तो √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा निकल गया, तो 32√3 गुना 32√3, तो 4/32। अब 32 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 में 8 से करेंगे और फिर √3 यहाँ पे 3 बार है,
तो ये √3 और √3 मिलकर 3 हो जाएगा। तो 3 में और 8 में और 32 में, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 768 और ये √3 का √3 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख लेना, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना आया था हमारा 22,528/7 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 768/3, तो इसमें से माइनस करेंगे, बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। इतना वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जिसको भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता दे रहा हूँ, आप उस पर भेज सकते हैं। कोई भी सवाल हो डिस्कशन कर सकते हैं। 756493593566। आप इस पर कोई भी क्वेश्चन हो आप इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।